आप सबों को जय यीशु। सुसमाचार में हम इस तरह पढ़ते हैं, जिसे ईसा प्यार करते थे, यानी हम सबों को ईसा प्यार करते हैं। यह तुम्हारी माँ है। यह वचन भी ईसा ने उसी शिष्य से कहा जिसे ईसा प्यार करते थे। तो माता मरियम प्रथम ईसाई है और सभी क्रिस्तियों की नमूना है। स्वर्गदूत ने माता मरियम के पास आकर माँ से 5 वादा किया था। पहला, आप पुत्र को प्रसव करोगी, वे महान होंगे। दूसरा, वे सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। तीसरा, प्रभु ईश्वर उन्हें पिता दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होंगे। चौथा, वे याकूब के घराने में सदा सर्वदा राज्य करेंगे। और पांचवा, उनके राज्य का अंत नहीं होगा। इन वादाओं को सुनने के बाद माता मरियम स्वर्गदूत से यह कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। उस क्षण से लेकर कुंवारी मरियम के जीवन में कई विपत्तियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, बल्कि अपने ही एकलौते पुत्र के क्रूस के नीचे खड़ा रहना पड़ा। इसलिए मैंने कहा कि माँ मरियम प्रथम क्रिस्ती है और सभी क्रिस्तियों की एक सबसे बड़ा नमूना है। क्रूस के नीचे खड़ी माँ स्वर्गदूत के द्वारा दिए हुए उन वादाओं को याद किया था होगा, और वह वादाएं एक एक कर इस प्रकार सोची माने। पहला, क्रूस पर मरते यीशु कैसे महान बनेगा। दूसरा, यीशु अभी क्रूस पर एक चोर के तरह पुकारा जाता है। तीसरा, यीशु को आखिर सिंहासन नहीं क्रूस मिला है। चौथा, उनका राज कौन सा है। और पांचवा, यीशु का राज्य का अंत होने वाला है, क्योंकि यीशु क्रूस पर मरने वाले हैं। इन सभी चिंताओं के साथ माता मरियम को परमेश्वर से प्रश्न उठा सकती थी। मां मरियम का विश्वास ढल जा सकता था, लेकिन माता ने किसी भी कार्य पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाई, बल्कि मां ने अपने सभी भयभीत शिष्यों को इकट्ठे कर पवित्र आत्मा के आगमन के लिए तैयार किया और उन सबको धैर्य प्रदान किए। प्यारे दोस्तों, हमने भी अपने जीवन में कई वादाओं को सुनकर अपनी जीवन यात्रा शुरू किए थे। अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, परिवार, बच्चे, संपत्ति और यहाँ तक कि प्रभु अंतिम क्षण तक हमारा साथ देगा। लेकिन जीवन की यात्रा में हम जो कुछ सपने देखे थे, जो कुछ पाने के याद में थे, जिस पर हम विश्वास रखते थे, वह सब धीरे धीरे टूटने लगा। हमारे रास्ताएं बंद होने लगी। हम ऐसे विचार करने लगे कि ईश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है। और इस वक्त ईसा मसीह हमें याद दिलाते हैं कि माता मरियम हमारे लिए प्रथम ईसाई है। अगर माँ ने अपने जीवन में इन सभी कष्टों का, विपत्तियों का सामना करना पड़ा, तो जरूर हम सब इस कलवारी रास्ते पर कलवारी का अनुभव करना ही होगा।
माता मरियम अपने जीवन में ईश्वर के कार्य पूरा करने के लिए ईश्वर को अपना जीवन त्याग दिया। पवित्र वचन ऐसे भी कहते हैं कि सब कुछ के लिए एक समय है। मां मरियम ने 1-2 दिन नहीं 33 साल तक राह देखा, लेकिन सिर्फ तकलीफें और विपत्तियां ही उनके नजर में थी। लेकिन मां ने प्रत्याशा नहीं छोड़ा और इसीलिए कभी भी माता मरियम ने किसी सिपाही से नहीं कहा कि मेरे बेटे को मत मारो, लेकिन स्वर्गदूत के द्वारा दी गई उन 5 वादाओं को पूर्ण होने तक धीरज रखा और अपना सहयोग देते हुए उन वादाओं को पूरा होने दिया। इसलिए माता मरियम हम सभी क्रिस्तियों की बहुत बड़ी नमूना है और माँ हम सबसे पहले चलते हुए क्रूस के रास्ते तक पहुंचकर ईश्वर के राज्य को स्थापित करने की मदद की। हम आज प्रार्थना करें। बपतिस्मा ग्रहण कर ईसाई होने के नाते ईसा मसीह के आज्ञाओं पर चलकर एक अच्छे अपनी इच्छाओं को और अपने जीवन के सभी कार्यों को ईश्वर की ओर समर्पित कर एक सच्चे ईसाई बनकर जीवन बिताने की कृपा हे मां तू हमें ईश्वर से दिला। आमीन। That's caught in the crossfire.